हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोगों ने एल्युमिनियम और आयरन कर लिया था। ठीक है, आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन करेंगे। आयरन का टाइप्स हो गए थे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कराई गई हैं और सिस्टमेटिक वे में सारे चैप्टर्स जनरल साइंस के, जनरल केमिस्ट्री के, जो यूपीएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स में आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो सारी जनरल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जो क्लासेस हैं हाइड कर ली जाएंगी, नहीं। सारी जो चीज़ें कराई जाती हैं पेड क्लासेस की तरह, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हो रही हैं और फालतू की बातें कोई नहीं हो रही हैं, ना कोई टॉपिक एग्जैजरेट किया जा रहा है। बस जो चीज़ें आई हैं लास्ट 5 to 10 ईयर्स में, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। 95 to 98% सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी इसी बैच में। सारी क्लासेस कराई जाएंगी और टू द पॉइंट उनके प्लेलिस्ट भी बने होंगे। ठीक है, तो आप फिज़िक्स, जनरल फिज़िक्स और जनरल केमिस्ट्री का पोर्शन देख सकते हैं। जैसे ही ये ख़त्म होगा हम जनरल बायो की क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोगों ने एल्युमिनियम कर लिया था, आयरन कर लिया था, आयरन के टाइप्स कर लिए थे। अब हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो आयरन में जब आयरन में एयर या ह्यूमिड एयर मिक्स की जाती है, मतलब कि अगर आयरन को खुला छोड़ दिया जाता है एनवायरनमेंट में, तो उसमें रस्ट लग जाती है, उसमें ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, या फिर उसको जो आयरन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ये सब कब हो रहा होता है? जब आयरन में जंग लग जाती है या रस्ट लग जाती है। कि लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये सब एनवायरनमेंट में हो रहा है। ठीक है, तो आयरन में जब ह्यूमिड एयर होगी या फिर एयर होगी, तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी या एयर, या ह्यूमिड एयर कुछ भी लिख सकते हैं, या नॉर्मल वाटर के साथ आयरन को, नॉर्मल वाटर के साथ हम, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर जिसमें मिनरल्स हों। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो दो कंडीशन में क्या हो रहा होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही होगी। आयरन होगा और उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर। ठीक है, ऑक्साइड लेयर बनेगी। ठीक है, तो ऑक्साइड लेयर कैसी है? ऑक्साइड लेयर ऑक्सीजन से बनी है, जो एयर से आयरन ने ली है। अब जो रस्ट है या रस्टिंग है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑक्साइड फॉर्म है, उसमें एक्स मोल ऑफ वाटर होंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? Fe2O3 इंटू एक्स मोल्स ऑफ वाटर। तो सीटेड वगैरह में भी ये पूछा जाता है और फेवरेट सब्जेक्ट है बहुत लोगों का, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स का सीटेड वगैरह में भी पूछा जाता है। और जितने भी वनडे एग्जाम हैं सब में रस्टिंग तो पूछा ही जाता है, गैल्वेनाइजेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन की बात करेंगे, उससे पहले हम रस्टिंग समझते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें एक्स मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई रस्टिंग की। आयरन में जब जंग लग जाती है तब क्या हो रहा होता है, तब कैसे जंग लगती है, ये बात कर ली। अब ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, ये हम कैसे पता चलाएंगे? ठीक है, ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो एक्चुअल फॉर्म है आयरन का, उससे जो रस्टिंग है वो चेंज कर रही है। ठीक है, और दोबारा से हम आयरन को प्राप्त या अ, हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, जैसा आयरन था पहले वैसा नहीं पा सकते हैं अगर एक बार रस्टिंग हो जाती है तो रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ये एक रासायनिक प्रोसेस है।
ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ समझ ली कि केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चेंजेस ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो हमको लिखने हैं, समझने हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और कब ऐसी कंडीशन होगी कि रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको आप लिख लीजिए। 1 to 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो समझ के बाद अगर ह्यूमिड एयर होगी या वेपर के फॉर्म में वेपर्स होंगे और एयर होगी, नॉर्मल वाटर होगा, तो आयरन क्या होगा, आयरन में जंग लग जाएगी। आयरन का फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। ठीक है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये सीटेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, ये एसएससी में भी कोचिंग क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का पार्ट कहीं भी अगर स्पेशली कोई पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टैटिक जीके है ना, वो अगर आपने अपना 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ा भी है, सुना भी है, ऐसे क्लास में ही सुना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं। हम बात करते हैं केमिकल चेंज के दौरान जो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, chemical changes during rusting of iron. Chemical changes during rusting of iron. Rusting मतलब जंग लगना। ठीक है, तो बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो अगर रेन वाटर भी दिया हो ना, तो उसमें भी आयरन में जंग लग जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन कैसी दी गई है। ठीक है, तो पहला चेंज क्या होगा, फर्स्ट चेंज देखने को हमको मिलेगा कि देर इज ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ तो फर्स्ट चेंज क्या होगा, कलर चेंज। तो कलर चेंज होगा, तो ब्राउन या रेडिश, रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश रेड, कोई भी कलर का। तो ब्राउन रेड लिख लेते हैं, ब्राउन रेड लेयर ऑन सरफेस। ठीक है, आयरन के सरफेस पे ब्राउन या रेड कलर की क्या दिखेगी, लेयर दिखेगी। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि ये जो प्रोसेस हो रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड ऑन हो रहा है आयरन के सरफेस पे। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, और थर्ड चीज़ हमको ये देखने को मिलेगी कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ उसके बाद क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ आयरन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ आयरन डिक्रीजेस, जो आयरन की क्वालिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। हमारा जो लोहा है वो अपनी मूल जो उसकी व्यवस्था अवस्था है उससे वो घट जाएगा, जैसा वो होना चाहिए, जितना प्योर, जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं रहेगा। अगर क्वालिटी घटेगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। किसकी, आयरन की। तो लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आयरन डिक्रीजेस। तो ये सारे कौन से प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस है। और लास्ट है इसका जो हमको देखने को मिलेगा, जो वेट है, टोटल वेट आफ्टर रस्टिंग इंक्रीजेस। तो
वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस आफ्टर रस्टिंग, मतलब जंग लगने के बाद आयरन का वेट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हमको आयरन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और अगर आयरन को डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाए, ऑयल में रखा जाए, ड्राई एयर पास कराई जाए, तो आयरन में जंग नहीं लगेगी। ठीक है, ह्यूमिड एयर बोला जाए, वेपर्स, वाटर वेपर्स बोला जाए, नॉर्मल वाटर बोला जाए, तो आयरन में क्या होगा, जंग लगेगी। या फिर कह दिया जाए कोई एसिड के साथ रख दिया गया है, कोई भी तरह का नॉर्मल एसिड रख दिया गया है, तो भी क्या होगा, आयरन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, जो आप ध्यान रख सकते हैं। फर्दर क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थ्योरी कॉन्सेप्ट दूसरी तरह से पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछे जाते हैं, तो हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। तो होप सो ये लिख लिया होगा। अब हम वो कंडीशन लिखेंगे जहाँ पे आयरन में जंग नहीं लग रही होगी। उसके बाद हम प्रिवेंशंस लिखेंगे, जब हम आयरन को अपने किससे, रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो ये फेवरेट टॉपिक है बहुत सारे वनडे एग्जाम्स का, तो कुछ ना कुछ इससे आएगा ही आएगा। आयरन बहुत फेवरेट टॉपिक है सबका। रब करते हैं। अगर हम आयरन Fe+ ड्राई एयर लिखते हैं, या फिर आयरन प्लस डिस्टिल्ड वाटर लिखते हैं, तो कोई भी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई भी जंग नहीं लगेगी, नो रस्टिंग टेक प्लेस। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पे या फिर कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस डाला जाए जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, ठीक है, तो भी आयरन में रस्टिंग नहीं होगी। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम बात करेंगे प्रिवेंशंस, या रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, या आयरन को हमारे रस्टिंग से बचाया कैसे जा सकता है। प्रिवेंशन करेंगे हम। पहला सबसे कॉमन चीज़ है, पेंट कर देते हैं, पेंट ऑन आयरन सरफेस, आयरन की सरफेस पे पेंट कर देते हैं। सेकंड, ऑयलिंग या ग्रीजिंग। ठीक है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ठीक है, थर्ड, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुनी होगी, गैल्वनाइजेशन सुना होगा, तो थर्ड है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस क्या है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है किसके ऊपर, आयरन सरफेस पे, जिंक लेयर ऑन आयरन सरफेस। तो इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना आयरन। ठीक है, फोर्थ हो जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अदर मेटल की, ऐसा मेटल जो आयरन से रिएक्ट ना कर रहा हो और ना ही वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट कर रहा हो, वो उसकी लेयर जिंक, जैसे जिंक है, आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं।
ठीक है, तो इसको लिखिए। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग सबको पता है। ऑयलिंग क्या होगी, ऑयल की लेयर चढ़ा दी जाएगी। ग्रीसिंग क्या होगी, ग्रीस की लेयर चढ़ा दी जाएगी, वाटरप्रूफ कोटिंग कर दी जाएगी। पेंटिंग क्या होगी, वो भी अपने आयरन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, एक लेयर चढ़ा दी जाएगी पेंट की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेटल के सरफेस के ऊपर, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन समझ गए, जिंक लेयर सरफेस पे लगा दी जाती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि सरफेस और या मेटल की एक लेयर बना दी जाती है। मेटल लेयर ऑन स्टील और आयरन सरफेस, ठीक है। तो अगर गैल्वेनाइजेशन ना दिया हो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी दिया जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जिंक की लेयर क्यों चढ़ाई गई है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल है और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। तो अगर हम आयरन का संपर्क या आयरन का कांटेक्ट आउटर एटमॉस्फेयर से कम कर देंगे तो हमारा आयरन रस्ट लगने से बच जाएगा। तो जिंक की लेयर बिछा दी गई या जिंक की लेयर लगा दी गई किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो क्या हो गया, हमारा आयरन बच गया। अब हम बात करेंगे स्टील की, ठीक है। फिर टाइप ऑफ स्टील भी पढ़ना है, इसको रब करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टील की। तो स्टील कैसे बनती है, स्टील हमारी बनती है आयरन प्लस कार्बन से, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी होगी ये ध्यान रखना है। तो कार्बन की मात्रा या कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, 0.05 से 0.025% से कहाँ तक होनी चाहिए, 1.5%, ठीक है। 1.5% होनी चाहिए टोटल परसेंटेज ऑफ आयरन के, ठीक है। तो ये है, कार्बन को ऐड कर सकते हैं टू फॉर्म स्टील। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन इज एडेड इनटू आयरन, आयरन मेटल टू फॉर्म स्टील, ठीक है। स्टील कैसे बनती है, आयरन में हम कार्बन मिक्स करते हैं। तो टाइप ऑफ स्टील लिख सकते हैं, तो 3 टाइप के स्टील होते हैं, माइल्ड होता है, मीडियम होता है, हार्ड स्टील होती है, ठीक है। माइल्ड में क्या होगा, बहुत कम अमाउंट होगा किसका, आयरन कार्बन का। और मीडियम में क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट होगा। और जो हमारा हार्ड स्टील है उसमें 1.5% कार्बन होगा, तो वो बहुत हार्ड स्टील बन जाएगी। एक तरह से स्टील क्या है, अलॉय है कार्बन और आयरन का। तो इसमें लिख लेते हैं टाइप्स। पहला टाइप है माइल्ड स्टील। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड है मीडियम स्टील। थर्ड है हार्ड स्टील, ठीक है।
तो 3 टाइप की स्टील हमको मिलती हैं। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होता है, ठीक है, या फिर इससे भी लेस और लेस, ठीक है। जब हम मीडियम स्टील की बात करेंगे तो कार्बन की मात्रा कितनी होगी, 0.5 और मोर। और जब हम हार्ड स्टील की बात करेंगे तो हार्ड स्टील में 1.5% कार्बन यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हार्ड स्टील जब भी बनेगी जब हम 1.5% कार्बन यूज़ करेंगे। तो वायर फॉर्मेशन करेगा कौन, जब हम वायर बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, माइल्ड माइल्ड स्टील का क्या बनता है, यूज्ड इन वायर फॉर्मेशन, यूज्ड इन वायर मेकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइल्ड आयरन जो होता है वो तार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो मीडियम आयरन है उससे ट्रेन इंजन बनते हैं। तो तभी देखा होगा कि जो ट्रेन इंजन है बहुत सालों तक चलते रहते हैं और उसमें जंग नहीं लगती, ठीक है। फिर है हार्ड स्टील है, उससे हम मैग्नेट फॉर्म करते हैं, तो यूज्ड इन मैग्नेट मेकिंग, ठीक है। मैग्नेट बनाने के लिए हम हार्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की। तो स्टील क्या था, स्टील में जब हम आयरन के साथ 0.25% से 1.5% तक कार्बन मिक्स करेंगे तो हमारा स्टील बन जाएगा। कार्बन को ऐड करेंगे स्टील बनाने के लिए आयरन मेटल में, ठीक है। 3 टाइप की स्टील होती हैं, माइल्ड, मीडियम, हार्ड। माइल्ड में 0.1% होगा, मीडियम में 0.5% से ज़्यादा होगा और हार्ड स्टील में 1.5% होगा। माइल्ड जो स्टील है वो वायर बनाती है, तार बनाती है, जो घरों में वायरिंग होती है वो वाले, या फिर और कहीं भी वायर्स जो यूज़ हो रहे हैं उसमें, ठीक है। मीडियम स्टील क्या होती है, ये ट्रेन इंजन बनाने में या ट्रेन के डिब्बे बनाने में भी यूज़ होती है। हार्ड स्टील क्या है, ट्रेन के डिब्बे में क्या होता है वो थोड़े हल्के बनाए जाते हैं तो उसका अलॉय दूसरा बना लिया जाता है, लेकिन मेन चीज़ जो इंजन है वो इससे बना होता है। हार्ड स्टील क्या है, मैग्नेट बनाते हैं उससे। तो स्टील भी अलॉय है, और जो अब हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की वो भी एक अलॉय है, ठीक है। रब करते हैं इसको। अब हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, अलॉय है ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आयरन होगा, ठीक है। आयरन के साथ क्रोमियम होगा, निकल होगा, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। जो आयरन है हमारा अबाउट 70% होगा, ठीक है। क्रोमियम 18% एंड निकल इज 12%। तो इन इतने परसेंट मिक्स किया जाएगा हमारे आयरन में, क्रोमियम और निकल, तो क्या बन जाएगा, रस्ट फ्री अलॉय। और रस्ट फ्री अलॉय को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो क्रोमियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आयरन रस्ट फ्री। जंग से बचाने में क्रोमियम काम करता है, या क्रोमियम बचाता है आयरन को रस्ट से, ठीक है। मतलब अगर ये अलॉय बन जाता है तो क्रोमियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन में रस्ट ना लगने के लिए, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं क्रोमियम प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। फिर एक और होता है स्टील, स्टेनलेस स्टील, पहली ये हो गई, ठीक है।
इसका नाम क्या, इसको स्टेनलेस स्टील ही बोलेंगे, ठीक है। सेकंड है निकल स्टील, ये फर्स्ट हो गई। निकल स्टील, तो इस स्टील में क्या करेंगे, स्टील की स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने, ठीक तो है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आयरन होगा, कार्बन होगा और निकल होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, आयरन, निकल होगा, तब हमारी निकल की स्टील बनेगी। ये भी क्या होती है, रस्ट फ्री होती है, कोई रस्टिंग नहीं होती है। थर्ड होता है मैग्नीश आयरन, इसको भी नो रस्टिंग लिख देंगे यहाँ पे। थर्ड वाला क्या है, मैग्नीज आयरन, ठीक है। ये मैग्नीज स्टील, यहाँ पे क्या होगा, आयरन होगा, कार्बन होगा और स्पेलिंग गलत लिखी है, AN, मैग्नीज, ठीक है। MN जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आयरन होगा, कार्बन होगा, मैग्नीज होगा, FeC+Mn, और यहाँ पे भी कोई रस्टिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये हमारे स्टेनलेस स्टील। अब बात करेंगे, एक और अलॉय है फोर्थ, जिसको बोलते हैं एल्निको, ठीक है। एल्निको में क्या होता है, इसका हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, जिसमें क्या है, एल्युमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है और प्लस आयरन है। ये किस में यूज होता है, मेकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। जो मैग्नेट है हमारा, वो परमानेंट मैग्नेट किससे बना होता है, एल्निको से बना होता है, और जिसमें एल्युमिनियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन होता है, ठीक है। इसमें भी जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट हमारा मेटल है जिसका नाम है लेड, ठीक है। इसको लिखिए, लेड को, लेड के और लिखेंगे, लेड से और क्या क्या बनता है वो भी लिखेंगे, ठीक है। लेड कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, लिपस्टिक में यूज़ होता है, क्योंकि इसका पिगमेंट होता है इसलिए। इसको रब करें। अब हम लोग बात करेंगे लेड की, ठीक है। LEAD, लेड, और PB। लेड भी एक मेटल है। 5-6 साल पहले एक अफवाह फैली थी, मतलब सच भी था, कि जो मैगी है उसमें, जो 2 मिनट में बन रही है, उसमें लेड का कुछ परसेंटेज है, ठीक है। लेड का परसेंटेज है, तो लेड जो है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक है, पॉइजनस है, ठीक है। तो मैगी में तो है ही, कॉस्मेटिक में भी यूज़ हो रही है, तभी बुद्धि कम होती जा रही है लोगों की, ठीक है। तो अभी लेड मेटल क्या है, इसका ओर लिखते हैं। फर्स्ट ओर क्या होता है, ओर होता है गैलेना, ओर ऑफ लेड। एक होता है गैलेना और एक होता है सेरुसाइट, ठीक है, सेरुसाइट। अब गैलेना का फॉर्मूला क्या है, और गैलेना को और क्या बोलते हैं, तो गैलेना क्या है, PbS को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लेड सल्फाइड, ठीक है, लेड सल्फाइड, डी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड जो हमारा ओर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड जो ओर है वो है सेरोसाइड, और सेरोसाइड को लेड कार्बोनेट बोलते हैं, PbCO3। ये क्या है, लेड कार्बोनेट। तो ये देखने को 2 और मिलते हैं, किसके, लेड के,
ठीक है। अब लेड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यही एक ऐसा इकलौता मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और यूज्ड इन मेकिंग ऑफ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक और मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक होता है माइका। ठीक है, माइका सुना होगा। माइका भी जितनी भी चमक वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे मेकअप के सामानों में यूज़ किया, जिसकी वजह से शाइन करते हैं, जैसे वो हैंडमेड पेपर होते हैं उसके ऊपर भी शाइन करने वाले, या कार्ड्स होते हैं जो शाइन कर रहे होते हैं, उस पर माइका लगता है। तो माइका जो है एक सब्सटेंस है, वो भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी पॉइजनस होता है, और वो भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और किसमें कार्ड्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो भी पॉइजनस होता है जैसे ये होता है। और ये क्या कर सकता है? हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे सुनने की क्षमता को और हमारे देखने की क्षमता को डैमेज कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल रुकना चाहिए। ठीक है, और कॉस्मेटिक में तो सिंदूर वगैरह भी है, तो सिंदूर में भी ये होता है, वो आगे पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे। इट कैन डैमेज आवर नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। और हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता, एंड सीइंग कैपेसिटी, देखने की क्षमता। ठीक है, एंड लॉस ऑफ साइट या सीइंग पावर, देखने की क्षमता को भी कम कर सकता है। तो ये लेड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, और ये सब निकालने में जो है ना, लेड वगैरह और ये माइका वगैरह यहाँ पे जो काम करते हैं वो अनप्रोटेक्टेड, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो माइनिंग हो रही होती है ना, इनमें ऐसे लेबर अनस्किल्ड और अनप्रोटेक्टेड वे में ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, और उन्हीं को रेस्क्यू किया गया था, जिस पे नोबल पीस प्राइज़ मिला था। उन्हीं बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, उनको 30-40 रुपए में इनसे काम कराया जाता है बच्चों से, और ये निकलवाया जाता है क्या, लेड और ऐसी चीज़ें, खतरनाक चीज़ें, और लेबर की कॉस्ट जो बहुत लो है। मतलब ऐसी जगह पे अगर माइनिंग हो रही है तो प्रॉपर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। छोटे बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम जो आगे की जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी, जिसमें भी लेड पड़ा हो तो वो आप ना लें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है जिसमें, और मैगी वगैरह में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और लेड भी प्रिंटिंग मेटल्स में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है लास्ट लाइन, कॉस्मेटिक एंड प्रिंटिंग मेटल। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंटिंग मेटल, प्रिंटिंग में यूज़ होता है, तो मतलब जो ज़ेरॉक्स मशीन्स होती हैं उनमें भी लेड यूज़ हो रहा होता है। जब पॉल्यूशन चेक किया जाता है तो वहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, लेड का ही परसेंटेज देखा जाता है। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट की चीज़ें लिखते हैं आगे। Pb3O4, जिसको रेड लेड बोलते हैं, रेड लेड यूज्ड इन लिपस्टिक्स। ठीक है, पॉल्यूशन चेक होता है
pollution check in automobiles, in automobiles। तो ये भी, इसमें भी परसेंटेज ऑफ लेड का परसेंटेज और कार्बन का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड लेड इज चेक्ड, और जिस हिसाब से धुआं में परसेंटेज होगा गाड़ी के या बाइक या कोई भी कार के, उस हिसाब से उसको पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्मिलियन। ठीक है, वर्मिलियन जिसको बोलते हैं सिंदूर, उसमें भी लेड होता है। तो जिन लोगों को नुकसान करता है उनके सर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, बालों का झड़ना, डैंड्रफ होना, और कभी कभी बहुत सारे लोगों के घाव भी हो जाते हैं अगर ढंग का सिंदूर नहीं है, नेचुरल सिंदूर नहीं है तो होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें पीबीएस होगा और एमजीएस होगा, दोनों ही खतरनाक हैं। एचजीएस, सॉरी। तो ये क्या है, लेड सल्फेट। ठीक है, और दूसरा है मरकरी सल्फाइड। लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, सल्फाइड। एक मिनट, इसमें सल्फाइड है कि सल्फेट चेक कर लेते हैं। मरकरी और सल्फर दिया है। ठीक है, तो अब तो टर्मरिक, लाइम और ये सब नेचुरल जो मेथड से बनाए जाते हैं ना, टर्मरिक और लाइम मिक्स करके या चूने का पानी मिक्स करके वो बनाया जाता है। लेकिन जो ऐसे प्रोसेस से होता है तो वो कभी कभी साइड इफेक्ट भी देते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन चेक हो गया। ठीक है, सिंदूर भी हो गया। सिंदूर किससे बनता है, इससे बनता है। ठीक है, अब लास्ट है जो मैच स्टिक होती है, उसमें भी लेड लगा होता है। जो रबिंग सरफेस होती है, रबिंग सरफेस ऑफ मैच स्टिक कंटेन लेड। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख सकते हैं, यहाँ जगह है। पहली, रबिंग सरफेस ऑफ मैच स्टिक, रबिंग सरफेस ऑफ मैच स्टिक कंटेन लेड ऑन इट। ठीक है, जो रबिंग सरफेस होती है जिसमें ऐसे चेक बना होता है, ऐसे होता है, इसमें ऐसे चेक बना होता है, तो उस सरफेस पे क्या होता है, लेड लगा होता है, जिस पे रब करने पर हमारा जो मैच स्टिक है वो जलने लगता है। और मैच स्टिक में क्या होता है, स्टिक में रेड लेड, रेड फॉस्फोरस लगा होता है। ठीक है, और एक लिख सकते हैं कि फ्यूज वायर जो है वो किसका बना होता है, लेड का फ्यूज वायर होता है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ पीबी एंड एसएन, लेड और स्ट्रोंशियम का बना होता है। ठीक है, लेड, एक मिनट, लेड और टीन का बना होता है, स्ट्रोंशियम बोल दिया, सॉरी। पीबी और एसएन मतलब लेड और टिन का बना होता है हमारा फ्यूज वायर, और लेड का परसेंटेज होता है 37%,
37% और 10 का परसेंट होता है 63%। तो ये हो गया आज का हमारा लेड और आयरन का सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। स्टील के बारे में भी होप सो लिख लिया होगा। तो आज जो भी किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया। तो आज की क्लास ऑलमोस्ट 2 से 3 नंबर कराया गया है और 2 वो कहीं न कहीं पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है? और नेक्स्ट जो क्लास होगी जनरल केमिस्ट्री की, उसमें हम लोग कॉइन मेटल पढ़ेंगे। कॉइन मेटल क्या होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है? प्लैटिनम तो कॉइन मेटल नहीं है, लेकिन प्लैटिनम पढ़ा देंगे क्योंकि प्लैटिनम क्या है? नोबल मेटल है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपके सजेशन हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। कोई न्यू टॉपिक पढ़ना हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।